विदेशी लोगों ने प्राणायाम शुरू कर दिया, योग शुरू कर दिया। और एक आनंद की बात बता रहा हूँ, इन्होंने भी मुरेठी का पानी पीना शुरू कर दिया है। ये भी आंवला और जायफल के बारे में कुछ सीख गए हैं। ये परदेशियों की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी समझने लगे हैं कि हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान का अध्यात्म वैभव हिंदुस्तान के अलावा किसी के पास है ही नहीं। हम तो भाग्यशाली हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है। युवा वर्ग मुझे सुन पा रहा है, मैं आप सभी युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा, अपने धर्म में जादू टोना टोटका नहीं है बिल्कुल। ये जितनी भी बातें बताई हैं ये सब अपने धर्म में। आप कहेंगे कि महादेव के ऊपर, पिंडी के ऊपर लोटा चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ दूध चढ़ा कर के विज्ञान के भी दृष्टिकोण में, तो उससे एक अंदर से एक ऐसा वाइब्रेशन, जैसे ही पिंडी पर आप दूध चढ़ाते हैं तो उसमें से एक ऐसी वाइब्रेशन, उसमें से एक ऐसी तरंगें बाहर निकल करके आती है जो तरंगें नकारात्मक को समाप्त कर देती है। जैसे अग्नि की ज्योत के द्वारा पतंगे समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से महादेव की पिंडी है। अब मैं तो उसको स्टोन क्यों कहूँ, हमारे लिए तो भगवान है, लेकिन जैसे ही वो कच्चा दूध उसके स्पर्श में आता है, उसके संबंध में आता है, तो उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, उसमें से एक ऐसी तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों के द्वारा हमारी नकारात्मक सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है और हमारा भाव सकारात्मक बन जाता है। जिस समय आप दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं, जैसे आपने माचिस की तीली जलाई और अग्नि का स्पर्श ज्योत से हुआ और उस ज्योत में से निकली हुई जो सुगंधी हमारी नाक तक पहुंची है, वो अंतस में जब प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, जो नित्य दिया जलाएगा उसको कभी टीबी का रोग नहीं होगा, ये पक्की बात है। अग्नि के पास बैठेगा, ज्योत के पास बैठेगा, उसको कभी टीबी का रोग नहीं होगा। ये तो मैं कुछ वैज्ञानिक बातें आपको बता रहा हूँ। मेरे निवेदन पर आप पेड़ों को छूते रहिएगा, सिर्फ पेड़ को आप स्पर्श कर लें। पीपल के पेड़ में इतनी ऊर्जा है, उसमें उसका एक पत्ता आप ऐसे ऐसे घिसिए, बिल्कुल यूं ऐसे घिसिए, फिर देखिए आपका पावर, आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है और आपके अंदर से प्लेट कितनी बढ़ती है, प्लेट्स कितनी बढ़ती है। एक पत्ते को सिर्फ घर्षण करने से, सिर्फ रगड़ने से, और उससे एक पावर आपकी बॉडी कैच करती है, उसको पकड़ती है। तो जितना भी आप मुझे युवा वर्ग, आप मुझे सुन पा रहा है, तो कहा जाता है कि सुबह जल्दी जागिए। ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप अधार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप नास्तिक हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप मर्यादाहीन हो गए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ना हमारे ग्रंथों में ऐसी कोई डरावनी बातें कही गई हैं। जल्दी जागने के लिए इसलिए बोला गया है कि उषा काल में जब आप जागते हैं तो धरती और आकाश की उस संधि के मध्य में एक ऐसा ऊपर से तत्व टपकता है जो हमारी बॉडी के ऊपर गिरता है और उसको स्पर्श करते ही बॉडी निरोगी हो जाती है, उसमें कोई रोग नहीं फैलता और वो सुबह ही होता है वो ऐसा। इसलिए जल्दी जागने की बात कही गई है। मैं किसी वीडियो में बोल रहा था 3:18 से लेके और 4:42 तक का ये लगभग ये समय एक ऐसा समय है, उस समय वो अमृत की सीधी बिंदु वो टप टप आकर के वो आकर के गिरता है और वो हमारे ऊपर आकर के गिरे, हमारी बॉडी उसको स्पर्श कर ले, उसको छू ले, तो इससे हमारी बॉडी में एक स्फोटक जैसा होता है और उसकी ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है कि वो रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, उससे क्षमता बढ़ जाती है, शरीर निरोगी होता है, फेफड़े कमजोर नहीं होते। इसलिए उन संतों ने इसके ऊपर शोध किया और उन्होंने इसको पाया, इसके ऊपर पाया और उससे यह पता चला कि ये पंछी इतने बीमार क्यों नहीं होते, क्योंकि ये भोर में घोंसला जल्दी छोड़ देते हैं। आपने कभी देखा है कबूतरी को टैबलेट खाते हुए, इनको पंछियों को इंजेक्शन लगते हुए? नहीं देखा होगा। ये बीमार नहीं होते, क्यों नहीं होते? कि वो जो भोर का जो समय है वो 3:18 से लेके और वो 3:42 तक का जो समय है वो बड़ा अद्भुत है।
और बहुत योगी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इतना फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा है, आप अस्पतालों में जाइए, अभी मैं किसी को देखने को गया था अस्पताल में, हॉस्पिटल में, यही मथुरा में अस्पताल है, वो भैया प्रतुल अग्रवाल जी की माँ बीमार हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया था, तो मैं माता जी को देखने को गया। मैंने एक एक वार्ड में झांक झांक के देखा, मैंने देखा कि कहीं कोई महात्मा लोग यहाँ बीमार पड़े हैं क्या। मुझे एक इकलौता कोई साधु दिखाई नहीं दिया। आप लोग घर गृहस्थी वाले लोग इतना बीमार क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि खाने का, पीने का, जागने का, सोने का जो क्रम है वो सब बेढंगा हो गया है। बीमारियां हमारी लापरवाही से आती हैं। तो भोर का जो समय में युवा पीढ़ी के लिए संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं कि आप निरोगी रहेंगे और भगवान करे आप कभी अस्पताल ना जाएं। अस्पताल में भारी कष्ट होता है। आदमी गलती करे तो उसे हॉस्पिटल में पटक दे, मच्छर खाएंगे, खटमल खाएंगे, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा अपने आपके सिस्टम को बना लीजिए। वो अभ्यास में नहीं रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप 3 बजे जागते हैं तो 100% आपकी आंख 3 बजे ही खुल जाएगी। 3 बजे घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने 4:30 बजे स्नान किया है। लोग तो पता नहीं कितने बजे जगे होंगे, और 4:30 बजे मैं नहाया हूं, 3:45 बजे मैं जगा हूं, और बॉडी में इतना उत्साह है, इतनी फुर्ती है, इतना आनंद हो रहा है, और उसका महसूस मुझे हो रहा है। तो भोर का जो टाइम है वो आपको पावरफुल बना देता है। लेकिन हर चीज को आप पूजा पद्धति से जोड़ देते हैं। आज के युवा को आप पूजा से जोड़कर 4 बजे जगाओगे तो ये नहीं जगने वाले। और यदि भोर के समय को विज्ञान से जोड़कर इनको समझा दोगे तो बिस्तरा छोड़ के चल पड़ेंगे। हाँ, बिस्तरा छोड़ देंगे। आज का युवा विज्ञान को मानता है। और याद रखना, हमारे जितने भी साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, विज्ञान, सब विज्ञान से ग्रंथ पैदा नहीं हुए, ग्रंथों से विज्ञान पैदा हुआ। इन ग्रंथों से विज्ञान पैदा हुआ है। आप ये कहें कि विज्ञान से ग्रंथ पैदा हुए, नहीं, ग्रंथ तो अनादिकाल से। हमारे देश के कुछ ग्रंथ चुराए गए, नाव नौका में बैठ करके वो विदेशी लोग लेकर के गए, और उन्होंने उसमें से खोज करी, वो चीजें उन्होंने वो प्रकट कर दी। तो आप बहनें हैं, भाई हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अपने आप का थोड़ा सा आप परिवर्तन कीजिए। सोने का एक ढंग, छाती के भर कभी भी मत सोइए, करवट लेके सोइए। बाईं करवट से सोएं और सुबह दाहिनी करवट से आप जागे। रात्रि को आप बाथरूम जाते हैं, सिर्फ कुल्ला करें, बाथरूम जाने के बाद पानी ना पिए, नहीं तो भयंकर डायबिटीज हो जाएगी। दिन हो रात हो, बाथरूम जाने के बाद तत्काल आप पानी पी लेते हैं तो इससे शुगर लेवल बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। उससे पहले आप जल पी लें, पहले पानी पी लें। हम लोग तो ऐसे नियम में बने हैं कि 12 बजा है तो 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते। उसका भी एक विज्ञान का दृष्टिकोण है। उसका कुछ सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है, रात्रि को पानी उतना शुभ होता, उतना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, क्योंकि रात्रि को सूर्य अस्त के बाद जितना आप पानी पिएंगे तो उसमें किडनी को जोर लगाना पड़ता है, उसको फिल्टर करने में, उसे अपना काम करने में, किडनी को। इसलिए दिन का पानी बहुत ज़्यादा ठीक होता है, बहुत बढ़िया होता है दिन में पानी। तो नहीं तो फिर उसको किडनी को ज़्यादा काम करना होगा रात्रि को, और किडनी ज़्यादा संघर्ष करेगी, ज़्यादा काम करेगी, तो फिर दिक्कत भी तो हो सकती है। इसलिए दिन में पानी पिए। वो लोग बड़े स्वस्थ हैं जिन्हें रात में बाथरूम नहीं जाना पड़ता, नहीं तो डायबिटीज के मरीज को बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता है उसे। तो और डायबिटीज फिर बार बार बाथरूम, तो उसका असर फिर किडनी के ऊपर हो। किडनी ही जिसकी फेल हो जाएगी फिर तो जीवन ही क्या बचा है, फिर कहाँ है जीवन? फिर तो बस श्वासें ले रहे हैं। जिसको किडनी गई उसकी बॉडी दुखती है। मैंने तो पढ़ा है, ये तो किसी की गई होगी, उससे पूछ लेना। कंधे दुखते हैं, कमर दुखती है, बैठ पाते नहीं है। वो बताएं भले ही नहीं, लेकिन वो तो बहुत कष्ट में जीवन जी रहे हैं।
इन सब चीजों की जरूरत न हो तो ये ईश्वर ने फिर ये सब तैयार क्यों किया गया है, क्यों बनाया? गाड़ी नहीं चलती है गैर फैल होने पर, उसकी गिरारी टूट जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो ये गिरारियां सब टूट जाएंगी तो जिंदगी चलेगी कैसे आगे? इसलिए प्लीज अभी आप युवा हैं, आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को, और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और विदेशी डॉक्टर लोगों ने इस बात को मान लिया है। उपवास इसलिए बताया गया है, एक वर्ष में जो 11 महीने ही अन्न खाता है, एक महीने जिसके पेट में अन्न नहीं जाता, उसको जिंदगी में कभी कैंसर जैसा भयंकर रोग नहीं हो सकता। उपवास इसलिए, सर्दी और गर्मी जब मिलती है तब 3 बीमारियां बढ़ती हैं, बात, पित्त और कफ। बात में मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गर्दन फूल जाती है, घुटने सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है बॉडी में, पड़े रह जाते हैं बात बढ़ने से। बात में मोटापा बढ़ जाता है। 3 ही तो बीमारियां, बात, पित्त और कफ, 3 है। तो बात बढ़ेगा तो शरीर तो बिल्कुल खतरा में ही भर जाएगा, मोटा हो जाएगा शरीर। ये ग्लूकोज की बोतलें मन ज्यादा चढ़वाया करो, ग्लूकोज तब चढ़ता है जब पानी की कमी आ जाती है, और इसके द्वारा बात बढ़ जाता है। इससे बात, पित्त बढ़ेगा तो पेट खराब होगा, पचेगा नहीं, दस्त हो जाएंगे और तमाम बीमारियां, अंदर का तंत्र ढीला हो जाएगा। और कफ बढ़ जाएगा तो फेफड़ा गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, छाती दुखेगी। तो 3 ही तो ये बीमारियां हैं, बात, पित्त और कफ। जब सर्दी और गर्मी दोनों आपस में मिलते हैं, उस समय अन्न छोड़ दिया जाता है, थोड़ा परहेज कर लिया जाता है, तो बात, पित्त और कफ हमारा रुग्ण होने से बच जाता है। उसके लिए उपवास किया जाता है।